Good evening, scholars. I am Gulrez Jaffrey by name. I am here to teach you the poetry of Shirley Toulson. Shirley Toulson को क्लास 11th की बुक में पढ़ाया जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत राइटर हैं, बहुत ही खूबसूरत पोइट हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि द लेक्चर शुड बी बाइलिंगुअल, कुछ हिंदी में भी बोला जाए, इसलिए मैंने ये सोचा कि कुछ चीज़ें हिंदी में भी बता दी जाए। तो बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है शर्ली टोल्सन की। ए फोटोग्राफ। A photograph. The text is the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. ये the poetry talks of holiday. The poetry talks of sea holiday. जब भी कोई हॉलीडे पे जाता है, सी हॉलीडे पे जाता है, बीच पे जाता है, तो बीच का जो पानी होता है जो टच करता है पैरों को, तो वो जो प्लेजर देता है, जो खुशी देता है, और उसी वक्त उस मोमेंट को अगर कोई तस्वीर में कैप्चर कर लेता है, इफ़ एनी वन कैप्चर्स क्लिक्स दैट मोमेंट, सो दैट बिकम्स अ मेमोरी। जैसे शर्ली टोल्सन की जो मदर हैं, इनकी मदर हैं बीच पे गई थी, हॉलीडे पे गई थी, और बीच पे गई थी तो उनके अंकल भी थे साथ में, और उन्होंने कुछ क्लिप्स, कुछ फ़ोटोज़ जो है कैप्चर कर लिए थे। और जब शर्ली टुल्सन की मदर उस फ़ोटोज़ को देखती हैं, तो वो पास्ट में चली जाती हैं। कोई भी किसी भी फ़ोटो को देखेगा तो वो पास्ट में चला जाएगा। जिस वक़्त की वो फ़ोटो होती है उस वहाँ पे पहुँच जाता है, उस ख़्याल वहाँ पे पहुँच जाता है। और दूसरी चीज़ मैं बताना ये चाह रहा था कि फ़ोटो की एक अलग ब्यूटी है। जैसे जॉन कीट्स की जो पोएट्री है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, तो उसमें उन्होंने पिक्टोरियल क्वालिटी की बात की है कि जो फ़ोटो जिस वक्त जैसे लिया जाता है, वो 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अगर देखा जाए तो वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये जो टू गर्ल्स जो कज़न्स हैं, दे आर एन्जॉइंग देयर सी हॉलीडे, एंड दैट वेरी मोमेंट इज़ कैप्चर्ड बाय द कैमरा। और कैमरे के साथ कौन है? अंकल हैं, ठीक है। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो इनकी मदर की कजन्स भी थी, एंड जो कजन्स थी वो इनकी मदर से छोटी थी, और जो मदर से छोटी थी, जो कि पानी पैरों के नीचे था, तो जो बहुत खूबसूरत एहसास होता है, तो पानी पैरों के नीचे था बीच का, तो शायद फ़ियर रहा होगा क्योंकि उनसे छोटी थीं। उस वक़्त वो 12 साल की थीं, शर्ली टुल्सन की मदर जो थीं वो 12 साल की थीं, और उनके साथ जो 2 कज़न भी थीं। तो एक हाथ इधर से एक कज़न पकड़ी थीं, एक हाथ इधर से एक कज़न पकड़ी थीं, और बीच में और जो है उनकी मदर थी, और उनकी मदर की एज जो है उस वक़्त करीब 12 साल की थी। तो उस वक़्त ये मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाता है। और जब ये मोमेंट को कह रहे ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल, वो जो मदर हैं वो 12 साल की हैं, वो सबसे बड़ी हैं, शायद वो छोटी रही हों जो 2 कज़न्स हैं। तो उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन बरसों बाद जब उस तस्वीर को देखी जाती है, तो उस तस्वीर में तो कोई चेंज नहीं आता। तो उस तस्वीर को देखी जाती है तो उनके चेहरे पे स्माइल आती है। लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ पे वन थिंग आई जस्ट फॉरगॉटन हियर, कि जब फ़ोटो क्लिक किया जा रहा था, तो उनके जो बाल थे, जो सी विंड चल रही थी वहाँ पे, जो हवा चल रही थी, हवा की वजह से बाल उनके बाहर आ गए, उनके चेहरे की तरफ आ गए थे, और इस वजह से जब वो मुस्कुरा रही थीं, तो पूरा चेहरा कैमरे के सामने नहीं था, और वो फ़ोटो ले लिया जाता है। तो एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all three stood still to smile through their hair। और जब भी कोई पोज़ देता है फ़ोटो का, तो स्टिल होता है, उसमें कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता, स्टिल होता है, तभी फ़ोटो ज़्यादा सही आता है। तो दे वर गिविंग पोज़ दे रहे थे, और अंकल जो थे कैमरे के साथ खड़े हुए थे। तो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर
here. At the uncle with camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. और वो फोटो तब की थी पोएट के जन्म से पहले, क्योंकि उनकी मदर उस वक्त 12 ही साल की थी। उसके बाद उनकी शादी हुई होगी, और शादी के बाद जो है फिर शर्ली टूल्सन ने बर्थ लिया होगा, और फिर शर्ली टोल्सन पोएट बनी, और अपनी मदर की जो तस्वीर देखती हैं उस पर पोएट्री लिखती हैं, और पोएट्री आपके सामने है। तो माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। लेकिन वो जो समुद्र है, वो जो सी है, उसमें कोई चेंज नहीं मालूम पड़ता, उसमें कोई बदलाव नहीं मालूम पड़ता। वो बदलाव क्यों नहीं मालूम पड़ता? क्योंकि आप एक पोइट्री पढ़ेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो आपको समझ में आएगा। उसमें एक पोइट्री में उन्होंने कहा है कि ब्रूक एक पोइट्री लिखा है, उन्होंने कहा कि मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। मतलब एक ब्रूक कह रहा है कि आदमी की ज़िंदगी बहुत क्षणिक है, बहुत टेम्पोरेरी है, और आदमी की यहाँ पे कोई, आदमी यहाँ पे इटर्नल नहीं है, कोई इमोर्टल नहीं है, आदमी मोर्टल है। तो आदमी में बराबर एवरी मोमेंट चेंज आता रहता है, हर पल चेंज आता रहता है। लेकिन समुद्रों में चेंज आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसमें कह रहे हैं कि द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड इज वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। वो जो सी में, समुद्र में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, इनके ट्रांजिएंट फीट का मतलब ये है कि नश्वर, मतलब मिट जाने वाला। तो ट्रांजिएंट फीट की जो बात कर रहा है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है, ट्रांजिएंट फीट का मतलब सिर्फ फीट ही तो नष्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ फीट ही नश्वर नहीं है, पूरा बॉडी, पूरा शरीर नश्वर है। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। और उस कह रहा है वाश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। आदमी जो है बहुत तेज़ी से जो उसका नेचर है आदमी का, वो बढ़ता जा रहा है। उसको लगता है कि वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन दरअसल वो घटता जा रहा है। तो सी में, समुद्र में, पहाड़ों में बदलाव बहुत कम होते हैं, लेकिन आदमी में हर पल बदलाव होता है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड इज वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर टेरिबली ट्रांजिएंट को देखेंगे तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो जाएगा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, क्योंकि जो टेरिबली ट्रांजिएंट है वो दो वर्ड जो है एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं, टेरिबली ट्रांजिएंट। और अगर ट्रांजिएंट फीट की बात होगी तो वहाँ पे सेनेगडकी होगी। वहाँ पे क्या बोलते हैं, इसके पहले मैं ट्रांसफर्ड एपिथेट बताया था, लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेट नहीं होगा, सेनेगडकी होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट पूरे बॉडी की बात कर रहा है फीट के जरिए। तो watched their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. तो 20-30 साल बाद, आफ्टर 20 और 30 years later, उसकी मदर जब उस फोटो को देखती हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आती है, स्माइल करने लगती है। शी स्टार्ट स्माइलिंग। सम 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. जब बचपन का कोई भी फोटो देखता है तो she starts laughing, हंसने लगता है, हंसी आ ही जाती है कि मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो शी वुड लॉफ एट द स्नैप, सी बेटी एंड डॉली। और शायद वो पोइट से कहती थी उनकी मदर फोटो देखते हुए कि बेटी और डॉली को देखो, मतलब अपनी कज़न की तरफ इशारा कर रही थी कि कैसे उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है। क्योंकि हर जगह का ड्रेस अलग होता है, स्कूल का यूनिफॉर्म अलग होता है, पुलिस का यूनिफॉर्म अलग होता है, हर जगह का। बाज़ार कोई जाता है तो यूनिफॉर्म, एक ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, घर का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो वो जो सी हॉलीडे का जो ड्रेसिंग सेंस था वो अलग था। तो सम 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. इस तरह का ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था। The sea holiday was her past, mine is her laughter. जो सी हॉलीडे था मेरी मदर के लिए पास्ट था, मेरी मदर के लिए वो एक बीता वक्त था जिसको वो सोच रही थी और देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तो ड्रेस वॉश वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। और जो उसकी मुस्कान थी मेरे लिए, जो उनकी मुस्कान थी वो मेरे लिए माजी बन गई थी, मेरे लिए पास्ट बन गई थी। तो बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। जो मदर हैं उसने कुछ खोया है,
उन्होंने क्या खोया है, टाइम खोया है, अपने बचपन को खोया है, तो एक तरफ से उनका लॉस हुआ है। अब मदर जो हैं उनकी ज़िंदा भी नहीं हैं और जो है गुज़र गई हैं, लगभग 12 साल पहले गुज़र गई हैं। तो वो जो है उस सारे मोमेंट को जो पोएट शर्ली टोल्सन है उसको लिख लेती है और क्या कहती है, वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ राई, राई का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, both ride with the labored ease of loss, both ride with the labored ease of loss। labored ease of loss का मतलब होता है कि दोनों अपने एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ईज ऑफ लॉस जो है, यहाँ पे ऑक्सीमोरान है। ऑक्सीमोरान फिगर ऑफ लेबर्ड ईज जो है, क्योंकि लेबर और ईज एक का मतलब होता है मेहनत करना, एक का मतलब होता है आराम, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरान दो अपोजिट वर्ड्स हैव बीन यूज। तो यहाँ का मतलब ये है कि एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। Labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived। तो अब उनको लगभग लगभग उतने दिन हो गए, लगभग 12 साल हो गए जितने साल की वो इस फोटोग्राफ में थी। ठीक है, तो एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस वक्त, इस पल, वो कुछ भी कहने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके घर में पूरी तरह से साइलेंस प्रिवेल कर रहा है। साइलेंस इज प्रिवेलिंग, और उनकी डेथ ने सब कुछ साइलेंस कर दिया है, सब कुछ एक सन्नाटा सा छा गया उनके घर में। जो लास्ट लाइन से आपको पता लगता है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मीन्स शी इज अनेबल टू डिफाइन हर फीलिंग्स। कहती कुछ भी कहने के लायक नहीं है, क्योंकि इट्स साइलेंस, साइलेंस जो एक मदर की जो डेथ है उसने सब कुछ साइलेंस कर दिया है। और ये जो पोइट हैं वो खुद स्पीचलेस हो गई हैं। तो साइलेंस, साइलेंसेस का मतलब ये है, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और थैंक यू सो मच।